Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Anmol Tuition Academy YouTube channel. अनमोल ट्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले चैनल्स की वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने की दावत दें। डियर स्टूडेंट, आफाक मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1 यानी हम आपके लिए आज हमने एक्सरसाइज 6.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 यानी क्लास 6 का मैथमेटिक्स जो है ये हम कल हल करने जा रहा हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई मीन्स शनाख्त करना। आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट्स अमॉन्ग दीज। वेल defined sets among these। यानी ये जो नीचे दिए गए सेट्स यानी नीचे दिया गया है यानी इनमें से आइडेंटिफाई यानी वेल डिफाइंड सेट्स को मालूम करना है यानी इनकी शनाख्त करना है। सबसे पहले यानी ए नंबर पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ए नंबर पर दिया गया है द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग गेम्स। द सेट ऑफ INTERESTING इंटरेस्टिंग गेम्स GAMES गेम्स। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है यानी दिलचस्प गेमों का एक सेट तैयार करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर नज़र दौड़ाइए तो दिलचस्प जो गेम्स हैं यानी इनमें से हर बंदे को यानी अपना एक उनका पसंदीदा गेम होता है। यानी किसी का फुटबॉल होता है, किसी का क्रिकेट होता है, किसी का वॉलीबॉल होता है और किसी का बास्केटबॉल, किसी का हॉकी। यानी एक मखसूस गेम्स हमें जो है यानी जिस हद तक हम जानते हैं एक बंदे यानी सब बंदे का मजमूई तौर पर एक मखसूस गेम जो है वो यानी दिलचस्प नहीं होता है। यानी बहुत ज़्यादा बंदे का जो गेम है यानी हर बंदे का अपना पसंदीदा गेम होता है। किसी यानी कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड होता है, कोई फुटबॉल में इंटरेस्टेड होता है। इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि ये सेट नहीं यानी नॉट सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। बी नंबर हम चलते हैं यानी सेट बी में। यहाँ पर हम लिखेंगे बी नंबर सेट में हम चलते हैं। बी नंबर में क्या लिखा है? सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। द सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स कि पाकिस्तान के सूबाई दारुल खिलाफे का एक सेट, यानी जिस हद तक हमें पता है पाकिस्तान के दारुल खिलाफा जो सूबाई दारुल खिलाफा है वो मालूम है, जैसा कि KPK पेशावर, पंजाब का लाहौर और क्वेटा का बलूचिस्तान और इसी तरीके से सिंध का कराची। तो ये चार जो है ये प्रोविंसेस है। फ़र्ज़ का KPK क्या है? पेशावर है। और पंजाब का क्या? पंजाब, लाहौर, सिंध, कराची और साथ में बलूचिस्तान
क्वेटा। मकसद यही चार जो है तकरीबन यह प्रोविजनल कैपिटल है। तो इसी तरीके से इस सेट को मैं क्या कहूँगा कि ये वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड सेट। डियर स्टूडेंट्स, ये किताबों में अक्सर ये लिखा होता है कि बी, फॉर एग्ज़ाम्पल बी लिखा होता है, ई लिखा होता है, इसी तरीके से जी, कि ये प्रॉपर यानी वेल डिफाइंड सेट्स है। इसी तरीके से ए, बी, जी इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सिर्फ लिखे होते हैं। लेकिन बतौर मैं इसलिए वाज़े करता हूँ यहाँ पर क्योंकि यह पता स्टूडेंट्स को चले कि आखिरकार ये क्यों वेल डिफाइंड सेट है, ये क्यों वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरीके से मैं पूरी वजाहत के साथ पेश करूँगा इस सेट को। सी नंबर जो है हमारे पास, सी नंबर है, सी नंबर में लिखा है द सेट ऑफ इजी क्वेश्चंस इन एग्जाम, द सेट ऑफ इजी क्वेश्चंस इन एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि आसान सवालात यानी इनका एक सेट तैयार करें। अगर हम इस निस्बत से देखा जाए, यानी अगर इस निस्बत से देखा जाए तो काबिल स्टूडेंट के लिए एक सवाल जो है वो आसान होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्चे में 5 सवाल दिए गए हैं कि इन 5 सवालात के जवाबात लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उस्ताद ने 5 सवाल दिए हैं मैथमेटिक्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी 6 दिए, 7 दिए, इसमें से 5 हल करने। वो काबिल बंदा जो है फ़ौरन जो पेपर को रीड करेगा तो वो यानी बखूबी समझ ये महसूस करेगा कि ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर हम उसके मुकाबले में एक ऐसे तलबा की तरफ ध्यान दें जो कि क्लास में उनका एवरेज थोड़ा कमज़ोर हो, वो ये सवालात जब देखेंगे तो यह कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल सवालात हैं। तो इसी तरीके से ये जो है वेल डिफाइंड यानी मखसूस मालूम नहीं है, यानी वाज़े नहीं हुआ है। यानी बाज़ स्टूडेंट्स जो है काबिल स्टूडेंट्स के लिए सवाल आसान है और कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए सवाल मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो इसी तरीके से ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है। डी नंबर, द सेट ऑफ बिग एनिमल्स, डी नंबर, द सेट ऑफ बिग एनिमल्स, यानी बड़े जानवरों का एक सेट तैयार करें। बड़े जानवर बेशुमार जानवर है, इनमें कोई तौर पर वाज़े मालूम नहीं है, इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है। इसी तरीके से मैं ज़ुबानी आपके लिए चलता हूँ। द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नवाज शरीफ, इमरान ख़ान, प्राइम मिनिस्टर इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और इससे पहले शौकत अज़ीज़, ये प्राइम मिनिस्टर जितने भी गुज़र चुके हैं इनके नाम मखसूस नाम है और तादाद फिगर्स में भी मखसूस है, ये वेल डिफाइंड है। द सेट ऑफ स्मॉल बर्ड्स इन द स्काई, आसमान में छोटे परिंदे, ये बिल्कुल बेशुमार हैं, इनकी कोई ख़ास वेल डिफाइंड यानी शनाख्त नहीं हो सकती है क्योंकि ये नॉट सेट है। द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 and 5, 1 और 5 में 2 और 4 ये दोनों इवन नंबर है, इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट है। एच नंबर क्या है, द सेट ऑफ ड्यूरेबल टेबल्स, ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है। द सेट ऑफ नाइस पीपल इन द नाइबरहुड, नाइबरहुड में पड़ोसी, हर एक जो है कोई पड़ोसी जो है पड़ोसियों में सब पड़ोसी सब इंसानों के लिए एक जैसे नहीं होते कि यानी सब के अपने अपने अलग अलग दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, कोई अच्छा होता है कोई अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम इस लेवल पर देखा जाए ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है। और जे नंबर जो है सेट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल इन द टाउन, ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि इसमें कोई ख़ास यानी नॉट वेल डिफाइंड है कि इसमें शनाख्त की गई हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इन लिस्ट ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इन सिंबॉलिक फॉर्म,
इन लिस्ट यानी इन लिस्ट each elements in list each elements आगे क्या लिखा है of these sets of these sets these sets क्या है इन सिंबॉलिक फॉर्म इसको सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आसान सा मिसाल देता हूँ। आसान मिसाल मेरे पास ये है, जैसा कि ये मेरे पास ए नंबर सेट है। देखो बहुत आसान है, इससे आगे आप खुद हल करेंगे। ए इज इक्वल टू 1 3 क्या लिखा है 1 3 5 7 9। इसका हम क्या करेंगे, इसका ये है 1 3 5 7 एंड 9। ये किस तरह लिखेंगे, ए बिलोंग टू, या इसी को इसी तरह लिखें 1 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग टू ए, 7 बिलोंग टू ए, और इसी तरीके से 9 बिलोंग टू ए। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हल होते हैं, बाकी कोई मुश्किलात नहीं है। मैं बढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये पेज मैं थोड़ा सेट करता हूँ, ये पेज थोड़ा दुरुस्त करता हूँ, इसको मेजर फोल्ड करता हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल फिट हुआ, अगली बार थोड़ा सा इसमें खिंचाव है। चलो बहरहाल अभी ठीक हो। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल इज ए मेंबर ऑफ इज नॉट ए मेंबर ऑफ। फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा यूजिंग द सिंबल्स is a member of or is not a member। ठीक, अब किस तरह होती है 5, ये 5 है, ए नंबर क्वेश्चन से ये 5 है। 5 क्या लिखा है आगे, ब्लैंक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 4 5। इसका मतलब ये है कि ये 1 4 5 जो सेट है इसमें 5 है या नहीं। हम कहेंगे 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट 1 4 5। 5 जो है इज़ ए मेंबर ऑफ 1 4 5, यानी इस सेट में 5 मेंबर मौजूद हैं। 10 खाली जगह सेट ऑफ ई वन नंबर। बी नंबर मैंने लिखा है सेट कौन सा है 10 खाली जगह सेट ऑफ ई वन नंबर्स, सेट ऑफ ई वन नंबर्स, NUMBERS नंबर्स। तो अगर 10 की बारी 2 4 6 8 10, नो 10 बिल्कुल आता है। 10 इज बिलोंग्स टू या इज ए मेंबर ऑफ यानी सेट ऑफ ई वन नंबर्स। इसी तरीके से और लिखा है ये तो यू सेट है, ये यू दिया गया है सेट में, और यहाँ पर AEIOU। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात वाज़ेह है कि यहाँ पर ये ब्रैकेट में, यहाँ पर यू बगैर ब्रैकेट के हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज़ नॉट एज एलिमेंट ऑफ, ये सिंबल लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला यू इस ब्रैकेट के अंदर जो अगर यहाँ पर ब्रैकेट होता तो शायद हम यहाँ पर बिलोंग टू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है इसलिए हम नॉट बिलोंग टू। मुझे उम्मीद है ये 3 क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आ गया। 4 क्वेश्चंस
4 नंबर क्वेश्चंस बहुत आसान सवाल है। 4 नंबर 4 नंबर है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे? 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। तो इसको किस तरीके से हल करना है? इसको सिंबॉलिकली इस तरह, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ का निशान ये है W। बहुत ही आसान है। कैरेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, ये तो बिल्कुल वैसे है। 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N। सी नंबर 0, ये तो मेरे ख्याल में ए नंबर है। सी नंबर 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N। ऑफ सेट, यहाँ पर N लिखा है। 0 इज नॉट एन एलिमेंट का निशान ये है N। 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N। तो इसी तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 4 हल हुआ। और इसी तरीके से अगर हम नज़र दौड़ाइए, 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इज इक्वल टू 135, इफ 5 नंबर क्या लिखा है? इफ हाँ चलो ये सवाल फिर हल करेंगे। यहाँ तक जो है मेरा ख्याल है इंशाल्लाह यहाँ तक आप बखूबी समझ यानी बखूबी आपको कुछ ना कुछ मालूमात यानी इस लेक्चर के ज़रिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होगा। यानी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बार बार वीडियोस को देखते रहिए, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। इस क्वेश्चंस पर बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। अगले लेक्चर्स के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले अनमोल ट्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है फॉलो करें, यानी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने की दावत दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।